योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आजकल लोग किस तरीके से बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशान हैं, परंतु एक भागदौड़ और व्यस्तता भरा ऐसा जीवन है कि हर कोई इस दौड़ भाग में लगा रहता है। जब कभी बीमार होता है तो सोचता है कि उसकी वजह क्या, अन्यथा उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। भले ही कोई कहे कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है केवल कहने की होती है। दूजा सुख घर में माया, और वही माया है जो आदमी को भरमा कर रखती है, और उसके पीछे ही आदमी दिन रात दौड़ता भागता रहता है, और उस माया को पाने के लिए वो अपनी काया की पूरी दुर्गति कर लेता है। फिर जब कुछ होता है तो सोचने में आता है कि ऐसा क्या हुआ। आप खुद देखते होंगे कि ज़्यादा समय नहीं हुआ हमारे यहाँ, जब हम लोग वापस अपने घर लौटते थे तो घर के बाहर आंगन में एक बाल्टी और लोटा रखा होता था, और हम अपने पैरों को बाकायदा धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करते थे। यहाँ तक कि पहले जो जूते चप्पल होते थे वो भी घरों के अंदर नहीं रखे जाते थे, इवन टॉयलेट वगैरह भी घर के बाहर होते थे। और आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों की सोच न केवल बहुत दूरदर्शिता भरी थी, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी हुई थी। परंतु हमें ये सारी चीज़ें जो है पुरानी लगती है, तो आउटडेटेड करके हम इन्हें अलग करते जाते हैं, और मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमने अपने घरों के अंदर कमोड सिस्टम लगा लिए, टॉयलेट बना लिए अपने घरों के अंदर, जूते चप्पल लेके घर के अंदर हमने एंटर करना शुरू कर दिया, और ये सारी चीज़ें भूल गए। फिर बीच में कोरोना काल आया तो हमें समझ में आया कि यार पैर धोना कितना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो जो हम बाहर से आते हैं तो ना जाने कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी और कितने सारे जो है कीटाणु जीवाणु सूक्ष्म जीवों को अपने साथ अपने पैरों के साथ लेकर आते हैं, कपड़ों पर भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से यदि हम पैर धोकर प्रवेश करते तो ना केवल हमारे पैर क्लीन हो जाते हैं, बल्कि हमारे भीतर जो है थकान वगैरह का जो एहसास होता है वो भी कम हो जाता है, ताजगी हम महसूस करते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पाँव धोने की जो आदत थी हमने बहुत आसानी से छोड़ दी, और इस वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से और परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो पुनः हमें ये सोचना होगा कि ये चीज़ यदि हमारे लिए अच्छी है तो हम इसे क्यों ना पुनः अपनाएं। एक वजह तो इसके समाप्त होने की ये भी रही कि लोगों के घरों में ना आंगन रहे उतने बड़े बड़े कि लोग इस प्रथा को रख सकें, लेकिन फिर भी हम चाहें तो कुछ भी तरीके से ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो बाहर इस तरीके के नल वगैरह या व्यवस्था कर सकते हैं। और जूते चप्पल को भी कोशिश करें कि घर के बाहर ही स्थान दें, तो आप देखेंगे काफ़ी परिवर्तन इन छोटी छोटी आदतों से ही आपके जीवन में आ सकता है। और आप ये भी देखेंगे कि जब से कमोड सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों ने पाँव धोना लगभग छोड़ ही दिया है। ऑफिस हो, मॉल हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, लोग जाते हैं टॉयलेट और बिना पाँव धोए ही बाहर आते हैं। आप यदि देखेंगे तो समझ में आएगा यह भी एक बहुत गंदी आदत है, जिसकी वजह से भी हमें जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि हम इन आदतों को बदलने का जो है अपने ऊपर दायित्व लें तो निश्चित ही हम बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से दूर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सबको संकल्प लेना है कि अब हम अपने घर में आएंगे तो पैर धोकर ही घर में प्रवेश करेंगे। तो इससे आप देखेंगे आपको मन में भी अच्छा लगेगा, और आपकी बहुत सी परेशानियां भी इससे दूर हो जाएंगी। तो आज योगमय जीवन का यही सबक है कि अब जब भी हम बाहर से आएँ तो पाँव धोकर ही अपने घर के अंदर प्रवेश करें। धन्यवाद।